क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। आईपीएल 2025 तत्काल प्रभाव से सस्पेंड हो चुका है। सारे के सारे मैच फिलहाल के लिए रद्द कर दिए गए हैं और आईपीएल की नई तारीखों का ऐलान होगा। जी हां, आईपीएल नए सिरे से होगा। जो 12 मुकाबले बचे हुए हैं, जो लीग मुकाबले बचे हुए हैं, प्लेऑफ के मैचेस बचे हुए हैं, फाइनल बचा हुआ है, वो अभी नहीं होगा बल्कि बाद में होगा। तो इसके लिए 3 तरीके के प्लान पर काम चल रहा है। 3 तरीके के प्लान पर यहाँ पर तय किया जा रहा है कि आगे क्या होगा, और जिसमें साफ तौर पर जो तीसरा प्लान है वो सबसे सटीक माना जा रहा है। तो दिखाते हैं, आपको बताते हैं आईपीएल को लेकर क्या क्या हुआ है फैसला, आगे क्या होगा, क्या होने वाला है, सब कुछ बताएंगे। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो भारत पाक के बीच में जो चल रहा है उसके बाद अनिश्चित काल के लिए फिलहाल आईपीएल को स्थगित कर दिया गया। जी हाँ, मैच फिलहाल के लिए रद्द हुए हैं, लेकिन ये सीजन अभी रद्द नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात आपको ये बता रहे हैं कि जो बचे हुए मुकाबले हैं, जो बचे हुए मैचेस हैं, 58 मैच 8 मई तक हो चुके थे। तो उनके बाद जो मैच होने हैं उन मैचों को दोबारा कराया जाएगा। जी हाँ, फिलहाल के लिए मैच स्थगित हुए हैं, फिलहाल के लिए मैच को पोस्टपोन किया गया है, आईपीएल को आगे खिसकाया गया है, लेकिन आईपीएल को फिलहाल पूरी तरह से रद्द नहीं किया गया बल्कि मैचों को आगे खिसकाया गया। अब आगे क्या होगा वो समझिए। तो फिलहाल इसके लिए जल्दी नई तारीखों का ऐलान होगा, जल्दी नई तारीखें लगाई जाएंगी और उन तारीखों में बचे हुए मुकाबले, प्लेऑफ के मुकाबले और फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। अब इसके लिए 3 तरीके के प्लान पर काम चल रहा है। पहला प्लान ये है कि आईपीएल को विदेश में लेकर जाया जाए। जी हाँ, आईपीएल को अचानक आनन फानन में विदेश में लेकर नहीं जाया जा सकता है, इसीलिए माना जा रहा है कि अगर आईपीएल में अभी कुछ और दिन लगते हैं तो आईपीएल को विदेश लेकर जाया जा सकता है। लेकिन इसकी संभावना इसलिए कम लग रही है क्योंकि आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने कहा है कि उनके लिए देश बड़ा है। तो यानी कि ऐसे में अगर देश के बाहर ले जाकर आईपीएल कराया जाता है तो मैचों को लेकर, भारतीय क्रिकेट को लेकर गलत तरीके की धारणा बन सकती है। इसीलिए आईपीएल मुकाबले बाहर होने की संभावना कम है। लेकिन ये पहला प्लान यही है कि आईपीएल को या तो साउथ अफ्रीका या फिर दुबई में ले जाकर खेला जाए, जो कि लेकिन संभावना तो बनी है लेकिन संभावना कम है। अब दूसरा प्लान जो है वो है खाली स्टेडियम में मैच कराए जाए। जी हाँ, अगले 1 से 1.5 हफ्ते देखा जाएगा कि अब भारत और पाकिस्तान के बीच में जो चल रहा है उसमें किस तरीके का डेवलपमेंट होता है। तो उसके बाद ये फैसला लिया जा सकता है कि खाली स्टेडियम में मैच कराए जाए, क्योंकि ज्यादातर मुकाबले हो चुके हैं, 58 मैच हो चुके हैं, कुल 74 मुकाबले यहाँ होते हैं। तो 16 मुकाबले बचे हुए हैं, उन 16 मुकाबलों को खाली स्टेडियम में कराया जा सकता है। इसकी भी संभावना बन रही है। जैसे ही हफ्ते 1.5 हफ्ते बाद माहौल कुछ सामान्य हो तो उसके बाद मई के आखिरी हफ्ते में और जून के पहले हफ्ते में ये मैचेस कराए जा सकते हैं। माना जा रहा है कि अगर लंबा खिंचता है भारत पाक के बीच में तनाव तो फिर ये जो प्लान है सेकंड वाला, इसके लिए मुश्किलें आ सकती हैं। लिहाजा सेकंड प्लान तभी काम कर सकता है जबकि अगले 1 हफ्ते में हालात सामान्य हो जाएं, और अगर 1 हफ्ते में सामान्य होते हैं तो ये तय माना जा रहा है कि खाली स्टेडियम में मुकाबले होंगे। 16 मुकाबलों के बाद प्लेऑफ मैचेस होंगे। तो ये अगले कुछ दिनों में फैसला हो सकता है, मई के आखिरी हफ्ते और जून के पहले हफ्ते में ये हो सकता है। अब तीसरा और आखिरी प्लान जो है, जो कि सबसे सटीक फिलहाल नजर आ रहा है, वो है कि आईपीएल को आगे खिसका देना। जी हाँ, जिस तरीके से 2021 में आईपीएल हुआ था, आधा आईपीएल हो चुका था, कोविड का वो दौर था, तो आधे आईपीएल के बाद आईपीएल को वहीं पर रोक दिया गया था और उसके बाद आईपीएल को सस्पेंड कर दिया गया था। तो बाकी के मुकाबले, बचे हुए मैचेस सितंबर में कराए गए थे, सितंबर में इसके लिए विंडो निकाली गई थी और सितंबर में आईपीएल के मैच कराए गए थे। तो इस बार भी ये संभावना बन रही है। तीसरा प्लान यही है कि इस बार आईपीएल के बचे हुए मुकाबलों को फिलहाल स्थगित कर दिया जाए, फिलहाल पोस्टपोन कर दिया जाए और नई तारीख सितंबर की कर दी जाए, जब भारतीय टीम होम सीजन भी खेलती है। तो उसी में ज्यादा दिन की फिलहाल जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अब बहुत सारे मुकाबले हो चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्ते की विंडो चाहिए, सिर्फ 2 हफ्ते की विंडो में सारे के सारे मुकाबले हो सकते हैं। इसीलिए 2 हफ्ते की विंडो सितंबर और अक्टूबर में निकाली जाए और उसके बाद माना जा रहा है कि तब तक तो हालात पूरी तरह से सामान्य हो जाएंगे। तो ये प्लान फिलहाल के हिसाब से सबसे सटीक नजर आ रहा है। अब वहीं कई खिलाड़ियों से भी इस बारे में राय ली गई है। कई खिलाड़ियों से कहा गया, तो मैक्सिमम खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं, तो उन्होंने कहा है कि हमें इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना
होता है, क्योंकि विदेशी खिलाड़ियों की उपलब्धता भी एक बड़ा सवाल यहाँ पर होती है। लेकिन भारतीय खिलाड़ी तो अवेलेबल रहते ही हैं, क्योंकि भारतीय खिलाड़ियों के हिसाब से ही प्लान बनाया जाता है। ऊपर से रोहित शर्मा तो ये कह चुके हैं कि अब तो मैं तो संन्यास ले चुका हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तारीख में खिला लो। लेकिन माना जा रहा है कि विदेशी खिलाड़ियों के शेड्यूल, विदेशी खिलाड़ियों की उपलब्धता के आधार पर ये तीसरा वाला डिसीजन भी लिया जा सकता है, जो कि फिलहाल सबसे सटीक नजर आ रहा है। तो ये फिलहाल 3 प्लान पर बीसीसीआई काम कर रही है, आईपीएल गवर्निंग काउंसिल काम कर रही है कि कैसे आईपीएल को पूरा कराया जाए। पहला प्लान यही है कि विदेश जाकर आईपीएल के मुकाबले हो जाएं। दूसरा प्लान यही है कि मई के आखिरी हफ्ते और जून के पहले हफ्ते में मैच कराए जाएं बिना दर्शकों के। और तीसरा प्लान यह है कि सितंबर अक्टूबर में विंडो निकाली जाए। तो आप किस प्लान पर सहमत हैं? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए आईपीएल का नया शेड्यूल? आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो बेंगलुरु में खेला गया मुकाबला, आरसीबी ने भले ही जीत लिया हो 2 रन से, लेकिन मुकाबला बिल्कुल कांटे का हुआ। पहले आरसीबी ने बल्लेबाजी की तो भारी भरकम स्कोर बनाया, क्योंकि रोमारियो शेफर्ड ने जो पारी खेली थी उसी के दम पर आरसीबी की टीम 200 के पार पहुंची थी। और जवाब में आयुष मात्रे, रविंद्र जडेजा ने जबरदस्त बल्लेबाजी की और टीम को जीत की दहलीज पर भी पहुंचा दिया। लेकिन आखिर में जब जड्डू और धोनी खेल रहे थे तो तब कुछ ऐसे शॉट्स मिस हुए, कुछ ऐसे फुल टॉस मिस हुई जिसने धोनी की टीम को हारने पर मजबूर कर दिया। जी हां, और ये बात खुद महेंद्र सिंह धोनी ने भी मानी है। जी हां, पहली बार आईपीएल के या कहें कि पूरे वर्ल्ड क्रिकेट के इतिहास में पहली बार धोनी ने माना कि हाँ, मेरी वजह से हारे, मेरी गलती है, मैं ब्लेम लेता हूं। जी हां, पहली बार ये सब कुछ हुआ है जब धोनी ने हार के लिए खुद को जिम्मेदार माना है, खुद को ब्लेम दिया है। धोनी ने मैच के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी में कहा कि मेरे कुछ शॉट कनेक्ट नहीं कर पाए, मैं कुछ अच्छे शॉट मार सकता था, कुछ फुल टॉस को मैं छक्के में तब्दील कर सकता था, लेकिन मैं कर नहीं पाया। और ये जो हार हुई है ये मेरी वजह से हुई है, क्योंकि मैं शॉट नहीं मार पाया, मैं रन नहीं बना पाया। अब इस मुकाबले में धोनी तभी आए थे जब उनके छक्कों की, चौकों की जरूरत थी, क्योंकि वहां पर जड्डू एक तरफ से अच्छा खेल रहे थे, दूसरी तरफ से धोनी को बस कनेक्ट करना था। लेकिन वहां पर महेंद्र सिंह धोनी 8 बॉल में सिर्फ 12 रन बना पाए और 1 छक्का उन्होंने जड़ा था। जी हां, अब धोनी के पास मौका जरूर था, कुछ फुल टॉस उनके सामने थी, कुछ ऐसी बॉल भी थी जिन पर वो रन बना सकते थे। ये खुद धोनी का कहना है और धोनी ने यही कहा कि मैं वो नहीं कर पाया और इसीलिए हमारी टीम हार गई। मुझे वो शॉट्स मारने चाहिए थे, मुझे वो छक्के मारने चाहिए थे। अब धोनी ने जो छक्का मारा था वो तो शानदार था, लेकिन कुछ और छक्के, अगर एक भी छक्का और लग जाता तो महेंद्र सिंह धोनी की टीम यहाँ पर जीत की तरफ खड़ी होती। इसीलिए धोनी ने पहली बार, आज तक के इतिहास में पहली बार माना है कि हाँ, मैं हार की वजह हूँ, मेरी वजह से हार माना। अब यहाँ पर एक और बात समझिए, आज तक ये हुआ नहीं है। जी हाँ, दिग्गज सुनील गावस्कर ने भी कहा कि धोनी ने कभी भी खुद को इस तरह से ब्लेम नहीं दिया। कभी भी धोनी ने ये नहीं कहा कि मेरी वजह से टीम हारी या फिर मैं हार का जिम्मेदार हूँ। हमेशा ही धोनी ये कहते रहे हैं कि कुछ बेहतर करेंगे और सभी ने ठीक किया। धोनी ने यानी कि ना तो सिर्फ कभी खुद को ब्लेम किया, ना ही किसी और को ब्लेम किया। लेकिन पहली बार ये था कि जब खुद को यहाँ पर धोनी ब्लेम कर रहे थे तो इसकी क्या वजह हो सकती है। तो दिग्गजों का यहाँ पर यह भी कहना है कि धोनी खुद को ब्लेम लेकर यहाँ पर आप खुद के भरोसे टीम को बनाने में भी भरोसा कर रहे हैं। जी हाँ, ये बड़ी बात आपको बता रहे हैं, महेंद्र सिंह धोनी अब पूरी टीम को बनाने में, संवारने में जुटने वाले हैं। और ये हम नहीं कर रहे हैं, खुद धोनी के बयान कह रहे हैं, धोनी के अंदाज कह रहे हैं और दिग्गज सुनील गावस्कर ने और यहाँ तक कि सुरेश रैना ने भी यही कहा है कि महेंद्र सिंह धोनी अब इस सीजन के बाद अकेले बैठेंगे, वो तय करेंगे कि अब आगे क्या करना है, किस खिलाड़ी को टीम में रखना है, किस खिलाड़ी पर भरोसा जताना है, किस खिलाड़ी को आगे बैक करना है। और ये तय मानिए कि अगला साल 2026 का साल महेंद्र सिंह धोनी एक बार फिर से आईपीएल खेलने जा रहे हैं। धोनी के बयान से बिल्कुल साफ हो चुका है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? क्या वाकई में महेंद्र सिंह धोनी का जो हार पर अपने खुद पर ब्लेम लेना है, खुद को हार का जिम्मेदार बताना है, कितना सही है? क्या वाकई में धोनी की वजह से यहाँ पर सीएसके की टीम 2 रन से हार गई? और क्या वाकई में अब धोनी इस गलती को सही कर मानेंगे अगले साल? जैसे हर बार की तरह धोनी वापसी करते हैं तो वैसे ही क्या वापसी अगले साल कर पाएंगे? तो आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।